आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास है जो कि बालों की समस्या से परेशान है, बालों के झड़ने से, गंजेपन से परेशान है। चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, उनके लिए वीडियो काफ़ी काम का है। यदि आपको भी लगता है कि आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में हाथ डालते हैं, हाथों में बाल आ जाते हैं, कंघी डालते हैं, कंघी पे बाल ही बाल नज़र आते हैं, या फिर फर्श पे बाल नज़र आते हैं, बिस्तर पे, तकिए पे आपको बाल ही बाल दिखते हैं और आपको लग रहा है कहीं सारे बाल नहीं चले जाएँ, कहीं गंजे नहीं हो जाएँ। बालों में बहुत ज़्यादा पतलापन आ गया है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पूरी स्कैल्प दिख रही है। पुरुषों के अंदर खास तौर से हम बात करें तो पुरुषों के अंदर जो मेल पैटर्न बालनेस होता है, जैसे कि जो आगे के बाल होते हैं वो चले जाते हैं, या फिर ऊपर के सर के बाल चले जाते हैं, या साइड से जो होते हैं और उस तरह से बाल रह जाते हैं, तो उस तरह की जो कंडीशन है, चाहे महिलाओं में, जहाँ पर भी महिलाओं को लगता है कि उनको बालों में जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से बाल जो है उनके अंदर की स्किन दिखने लग गई है, स्कैल्प दिखने लग गई है, बाल बहुत पतले हो गए हैं, चोटी बहुत पतली बनती है और बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, उनके लिए वीडियो काफ़ी काम का है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में कि आखिर जो ये हेयरफॉल होता है, जो बाल झड़ते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से ऐसा होता है, और अपनी लाइफ स्टाइल में आप अपने खान पान में क्या बदलाव करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खाने पीने में अगर ऐड करते हैं तो आप अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसमें आपको होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम में होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जो कि बालों को झड़ने से बचाती है, गंजेपन को रोकने में आपकी मदद करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप भी बालों की समस्या से परेशान है, हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बालों में डैंड्रफ है, बालों में बहुत ज़्यादा स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली चलती है, या फिर आपके सर में आपको सोराइसिस हो गया है, सर में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे सोराइसिस है, चाहे एक्जिमा है, या कोई ईचिंग की या खुजली की प्रॉब्लम है, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में अवेलेबल होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हेयरफॉल होता है, जो बाल झड़ते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण होता है, जो देखने को मिलता है, वो होता है आनुवांशिकता, यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में आपके पिताजी को, आपके भाइयों में अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार की, तो उस कंडीशन में आपके ननियाल में, ददियाल में किसी के साथ में अगर ऐसी प्रॉब्लम है, बाल्डनेस की समस्या है, गंजेपन की समस्या है, तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है, आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप हेल्दी जो फूड है वो नहीं लेते हैं, यानी आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें हैं, इस तरह का जो खाना लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, और आप सब्जियां कम लेते हैं या फ्रूट्स वगैरह वो नहीं लेते हैं, और आप अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ गर्ल्स जो होती है वो वज़न कम करने के लिए लंबे समय तक भूखे रहती है, भूखे रहकर वज़न कम करती है, उसकी वजह से भी उनके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सभी कारणों की वजह से, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण से ये बालों में जो इस प्रकार की प्रॉब्लम है, हेयरफॉल की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर आपके सर में डैंड्रफ रहता है, सर में खुजली चलती है, आपके स्कैल्प में सोराइसिस हो गया है, या फिर स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। यह भी इस प्रकार की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड ये भी एक बालों के झड़ने का बड़ा कारण होता है, और ज़्यादातर ये महिलाओं में ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं पुरुषों की तुलना में, और उसकी वजह से आपको अक्सर हेयरफॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई कैंसर की कोई थेरेपी या कैंसर की बीमारी है, या फिर कोई बहुत लंबी समय से आप बीमार रहे हैं, इन सभी कंडीशंस में आपको ये जो हेयरफॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासतौर से जब वो प्रेगनेंसी में होती है, या जब वो डिलीवरी हो जाती है, या फिर जब वो मेनोपॉज होता है, उन सब कंडीशंस के अंदर जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी महिलाओं के अंदर ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम आई, तो वो कुछ समय बाद में वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, अगर बस आपको थोड़ा सा खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में एक पीसीओएस बहुत बड़ा कारण होता है, उनके ओवरी में जो सिस्ट बन जाती है, उसकी वजह से महिलाओं में ये इस प्रकार की हेयरफॉल की जो प्रॉब्लम वो देखने को मिल सकती है। और पीसीओएस में मैं कहूँगा आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी में पीसीओएस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जो कि आपके पीसीओएस या पीसीओडी को ठीक करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है।
इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक तनाव रहता है, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन के आप पेशेंट हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एक एनीमिया जो बहुत बड़ा कारण होता है, यानी खून की कमी जो होती है, उसकी वजह से भी अक्सर आपके अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ महिलाओं को आदत होती है बालों को थोड़ा सा खींच के बनाने की, खींच की चोटी वगैरह बनाती है, या फिर वो जो बाल गीले होते हैं, गीले बालों को ही वो तेज़ी से कंघा करती है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर कलर्स का यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके बाल जो होते हैं बाल गिर सकते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं हेयर फॉल के। अगर आप इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि आपको इसमें कैसे अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने खाने पीने में आपको क्या बदलाव करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप खाने पीने में ऐड करते हैं तो अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ। इसमें एक तो सबसे पहला जो काम करना है वो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस अवॉइड करें, रिलैक्स रहें। इसके साथ ही साथ अपना हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें। फास्ट फूड वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह की जो भी चीज़ें लेते हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। आपको हरी सब्जियां लें, पालक लें, इसके अलावा फ्रूट्स लें, खासतौर से सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं आप, बेरीज ले सकते हैं, एवोकाडो आप ले सकते हैं, गाजर लें, शकरकंद लें। ये इस प्रकार से अपने खाने पीने में ऐड करें। और उसके साथ साथ में आप इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं वजन को कम करने के लिए, तो आप उसको अवॉइड करें। लंबे समय तक आपको भूखे नहीं रहना है, क्योंकि आपको भूखे रहने से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको एनीमिया भी हो जाए, खून की कमी भी हो जाए, और इन सब कारणों की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए आप भूखे नहीं रहें, अपना हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें। इसके साथ ही साथ आप नट्स लें, बादाम लें, अखरोट लें, और जो सीड्स होते हैं, साथ खास तौर से फ्लैक्स सीड्स होते हैं, वो आप लें। इसके अंदर आपको मिनरल्स, सेलेनियम, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ये एक अच्छा सोर्स होता है, जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही साथ बीन्स लें, दालें लें, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, और आपके बालों के लिए प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही साथ पनीर लें, जो कि अगेन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और बालों के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, जो कि प्रोटीन का और बायोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सेलेनियम का, जिंक का, विटामिन ई का अच्छा सोर्स होते हैं। इस प्रकार से अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं। खाने पीने में कुछ चीज़ें जो बताया वो अगर ऐड करते हैं, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप वो लेते हैं तो अपने हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप बालने से, हो सकता है आपको बालनेस की प्रॉब्लम नहीं आए, अपने आप को बालने से बचा सकते हैं, आपको मदद मिल सकती है। इसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन में, जो एक सबसे पहली मेडिसिन है जो कि मैंने एक कॉम्बिनेशन है जो कि अपने क्लिनिक में प्रिपेयर किया है अपने अनुभव के आधार पर, जिसका कि मैंने नाम दिया है केन स्टॉप हेयर फॉल ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है, इस प्रकार की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर आपको ड्रॉप्स और एक ऑयल जो है वो आपको मिलता है बालों में लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ और भी मेडिसिन होती है जो कि नीड के अकॉर्डिंग इसमें साथ में दी जाती है, या अलग से भी दी जा सकती है होम्योपैथी ड्रॉप की जगह पे। जैसे कि सेलेनियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबोरंडी 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, विजबेडन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, एसिड फॉस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रेस को अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं उसको ध्यान में रख के हुई कुछ मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन को ध्यान में रखकर भी इसमें कुछ मेडिसिन है जो कि सेलेक्ट की जा सकती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको अगर हेयर फॉल हो रहे हैं उसके कौन से कारण होते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, अपने खान पान में आपको क्या बदलाव करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने बात की होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है हेयर फॉल को रोकने में। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल दे रखा है, या व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।